नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 8 जनवरी 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है लो फिर आया मौसम मिल मिलाकर, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक एयर वेटरन विनय कुमार शुक्ल ने। सह संपादक है। पूर्वांचली भोजपुरी में मिल मिलाकर का शाब्दिक अर्थ है चिढ़कर। जीवन क्षण भंगुर है। जीवन का कुछ अता पता नहीं, कभी है तो कभी नहीं। जब हर क्षण इस पर विषाणुओं के खतरे का आघात लगता रहे तो बेचारे कितने देर तक लड़ा जा सकता है। जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। अभी कोविड की खुमारी की यादें मनोमस्तिष्क से उतरे भी नहीं कि फिर से एक और विषाणु का प्रवेश, वह भी महामारी मुद्रा में हाहाकारी मचा रहे हैं। जीवन क्षण भंगुर है, पर जब हर क्षण इस विषाणुओं के खतरे का आघात लगा रहता है तो बेचारा कितनी देर तक लड़ सकता है। अब खुद ही देख लीजिए, फिर से उसी दिशा से विषाणुओं की हवा बह कर आने लगी है। 2-4 दिन पहले तक तो ऐसी खबरें या रही थी कि इसका केंद्र चीन है, तो चीन की परिधि लांघने में शायद सक्षम ना हो सके और फिर भारत पर किसी प्रकार का खतरा नहीं है। पर भला हवाओं को कोई बांध सकता है? हवाओं की सवारी करते हुए HMPV विषाणु ने भारत की धरती पर प्रहार करना शुरू कर दिया। गाहे बगाहे खतरे आने लगी कि किसी ने चेन्नई में देखा तो किसी ने अहमदाबाद में देखा। विषाणु भले ही ना आया हो, पर सोशल मीडिया में लाइक और व्यू के शौकीन लोग चैनल पिछले 2 दिन से बस लॉकडाउन की संभावनाओं और आशंकाओं के बैनर लगाए जनता जनार्दन में एक अज्ञात खतरे का डर बैठाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छी चीज़ें आजकल देखता भला कौन है? बुरी चीज़ की एक झलक भी मिल जाए तो उसके अंत तक के परिणाम की भी झलक पाए कि विक्रेता हमें बुरे और ख़राब चीज़ों की ओर खींचकर ले जाते हैं। यही आज यहाँ भी हो रहा है। विशेषज्ञों की यदि माने तो इसके लक्षण भी वही कोविड के जैसे ही होते हैं। वैश्विक स्तर पर इसे सर्दी जुकाम परिवार का ही एक रोग माना जाता है। सन 1970 से यह मानव समाज को चिढ़ा रहा है, पर पहली बार सन 2001 में इसे पहचाना गया था और इसका नामकरण हुआ। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि भारत के लिए यह रोग नया ही नहीं है, अतः इसके बुरे प्रभाव की आशंका बिल्कुल ही नहीं है। हालांकि सर्दी जुकाम यदि जटिल स्थिति में पहुंच जाए तो नाक का बहना या बंद हो जाना, नाक यदि बंद हो तो थोड़ा बहुत सांसों की तकलीफ तो होता ही है। बस यही लक्षण इस बीमारी में भी हैं। कुछ ऐसे मरीज भी होंगे जिन्हें फेफड़े में किसी प्रकार का संक्रमण होगा। फेफड़े में संक्रमण होना अर्थात आपकी श्वसन प्रक्रिया का बाधित होना। इस प्रकार के विषम लक्षण वाले रोगियों में जैसे आम सर्दी जुकाम का प्रभाव होता है, वैसे ही लक्षण इस बीमारी में भी हो सकते हैं। चूँकि एक प्रकार की फ्लू है और फ्लू को ठीक करने के लिए कोई भी विशेष दवा बाजार में उपलब्ध नहीं है, अतः लक्षणों के आधार पर इसका उपचार करने की सलाह चिकित्सकों द्वारा दी जाती है। आमतौर पर सर्दी जुकाम होने पर यह सलाह दी जाती है कि अधिक से अधिक जल या तरल पदार्थों का सेवन किया जाए तथा जब तक अति आवश्यक ना हो तब तक बिना चिकित्सक की सलाह के एंटीबायोटिक का प्रयोग न करें। कहा जाता है कि विष बेल उगने के पहले ही उसे नष्ट कर देना उचित है और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके लिए यदि उर्वरा भूमि न दी जाए तो उगेगा कैसे। इसी सूत्र का प्रयोग कर हर प्रकार के श्वसन तंत्र के रोगों में बचाव के उपाय यदि किए जाए तो रोग फैलेगा ही नहीं। इस बीमारी के रोकथाम के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। 1. हाथों की स्वच्छता पर ध्यान दें। खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को ढककर रखने का प्रयास करें। यदि आवश्यकता हो तो मास्क का प्रयोग करें। यदि तबीयत खराब हो तो आराम करें और एकांत का सेवन करें।
आँख, नाक और मुंह बार बार छूने से बचें। हवादार कमरे में रहने का प्रयास करें। रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि के लिए उचित पोषण आहार, नियमित व्यायाम, अच्छी नींद और सही जीवन शैली जीने का प्रयास करें। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।